सूत्र 21 पुनः बोलिए। वस्तुत्व सिद्धांत हानि। अगर इस अभाव को, जो विद्या भाव रूप है, पूर्व पक्षी ने कहा आप इसको वस्तु मान लो। आप कह रहे थे ना अवस्तु किसी वस्तु को बांध नहीं सकती, तो आप इसको भी वस्तु मान लो, फिर तो बांध लेगी। पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा तो सिद्धांती कहता है वस्तुत्व सिद्धांत हानि। भाष्य पढ़ता हूं। अविद्या या वस्तुत्व स्वीकारे दार्शनिक सिद्धांत हानिर्भवती। जो आपकी अविद्या है वो तो अभाव है, उस अभाव को भी यदि हम सत्तात्मक वस्तु मान लें फिर तो दार्शनिक सिद्धांत का टकराव हो जाएगा, दार्शनिक सिद्धांत की हानि होगी। न ही क्वचित दर्शने अर्थात आर्ष दर्शने अभावो वस्तुत्वेन स्वीक्रियते स्वीकर्तुम युज्यते वा। वैदिक दर्शनों में, आर्ष दर्शनों में कहीं पर भी अभाव को वस्तु रूप सत्तात्मक रूप नहीं माना गया। वो तो है ही अभाव, उसमें तो सत्ता है ही नहीं, फिर उसको सत्ता है नहीं तो सत्ता कैसे मानो। ये तो बुद्धि के खिलाफ, बुद्धिमत्ता के विरुद्ध है। इसलिए वैदिक आर्ष दर्शनों में कहीं भी अभाव को वस्तु रूप स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है। दर्शनम तो तदेव स्वीकरोति यत् खलु सत्ता रूपेण दृश्येत। दर्शन शास्त्र, वैदिक दर्शन तो केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जो सत्ता रूप से हो, सत्ता रूप में जो देखी जाए। ज्ञान पथम आगच्छे, हमारे ज्ञान के पथ में आवे, मतलब हमारी समझ में आए, सत्तात्मक है, उतनी ही चीजों को ऋषि लोग स्वीकार करते हैं। तदेव दर्शन से प्रतिपाद्यम, दर्शन शास्त्र का विषय तो उतना ही है कि ईश्वर ऐसा है, आत्मा ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, तीनों सत्तात्मक है। इन तीन की व्याख्या करता है दर्शन। बाकी जो अवैदिक दर्शन वाले हैं वो तो पता नहीं क्या क्या मानते हैं, मानने दो, उनकी बातें गड़बड़ है। और ये पूर्व पक्षी भी तो वैसा ही है, वो भी गड़बड़ है। वो कह रहा भाव को वस्तु मान लो बिना सिर पैर की बात करता है, बिना प्रमाण की, बिना अकल की बात करता है। वही वस्तु जो सत्तात्मक है वही दर्शन शास्त्र का व्याख्या करने योग्य विषय है। प्रतिपाद्य माने जिसका प्रतिपादन किया जाए। जिस नहीं रखना इसको, इसको काटना नहीं है। क्यों काट रखा है क्या? क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इसको इसलिए काट दिया गया होगा कि वैदिक दर्शन में प्रतिपादन तो अभाव का भी है परंतु उसको वस्तु नहीं माना। हाँ, इसलिए इतना टुकड़ा काट दो। प्रतिपाद्य तो है, इतना टुकड़ा काट दीजिए, पर उसको वस्तु नहीं माना। अभाव भी प्रतिपाद्य है, अभाव का भी प्रतिपादन व्याख्यान किया है वैदिक दर्शनों ने, और उसको वस्तु नहीं माना, सत्तात्मक नहीं माना। यहां तक ठीक है। ऊपर में भी स्वामी जी दर्शनम तु वस्तुत्वेन अभावो वस्तुत्वेन स्वीक्रियते स्वीकर्तुम युज्यते वा। दर्शनम तो तदेव स्वीकरोति यत् खलु सत्ता रूपेण। हाँ, तो यहां से काट दो, दर्शनम से काट दो। दर्शनम तु वस्तुत्वेन तदेव स्वीकरोति, ऐसे वस्तुत्वेन एक जुड़े हैं, तु वस्तुत्वेन, वस्तुत्वेन तदेव स्वीकरोति यत् खलु सत्ता रूपेण। हाँ ठीक है, या तो वस्तुत्वेन जोड़ देते तो बात बन जाएगी। वस्तुत्वेन इतना और जोड़िए। दर्शन तो वस्तु के रूप में उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जो सत्तात्मक हो और सत्तात्मक रूप से हमारी समझ में आए, उसको वस्तु रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, तदेव दर्शन से प्रतिपाद्यम, इसको हटा देते। चलो हो गया। सूत्रार्थ लिखिए। अभाव रूपी अविद्या को अभाव रूपी अविद्या को वस्तु मानने पर
दार्शनिक सिद्धांत की हानि होगी। दार्शनिक सिद्धांत की हानि होगी, इसलिए अभाव को वस्तु नहीं मान सकते।